मतलब सबके सामने खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। मैं धमकी दे रहा हूँ। एक बार फिर यूपी के लखीमपुर में एक और विभत्स कांड ने यूपी को बदनाम कर दिया है। नाबालिग बहनों को मारकर पेड़ से लटकाया। 3 युवकों पर लड़की को अगवा कर लटकाने का आरोप लगा है। लखीमपुर जिले के निघासन थाना क्षेत्र के तमोलीन पुरवा गांव के इस परिवार में मातम पसरा है और गांव में कोहराम। लोग गम और गुस्से में हैं। लोगों का गुस्सा खाकी वर्दी वालों पर फूट रहा है। ये लखीमपुर के निघासन चौराहे की तस्वीर है। इंसाफ के लिए सड़क पर जाम कर लोग पुलिस पर गुस्सा उतार रहे हैं। इसी गर्मा गर्मी में एसपी संजीव सुमन ने जब किसी से कहा कि नेतागिरी मत करो तो मामला और भी बढ़ गया। क्या आप नियम कानून भी छेड़ देंगे पूरा और उसके बाद अब सही काम भी नहीं होने देंगे? कंट्रोल होगा नहीं सर, ये कहता हूँ अपना तरीका है। मैं सही बात बोल रहा हूँ, नेतागिरी कर रहा है यहाँ पे। कौन है? जिम्मेदारी आपकी होगी, आप ग्राम प्रधान हो। मतलब सबके सामने खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। मैं धमकी दे रहा हूँ। किसी को कोई धमकी नहीं है। देखिए एक सेकंड रुकिए, पूरा समाज यहाँ पे हम लोग, आपकी बात सही है। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा पूरा समाज के साथ हम लोग। इस हंगामे के पीछे गांव की 2 नाबालिग बहनों की हत्या की वारदात है। दोनों का शव गन्ने के खेत में लगे पेड़ से लटकता हुआ मिला। जिन लड़कियों का शव बरामद है उसमें से एक की उम्र 15 साल की थी और दूसरे की 17 साल। पेड़ से लटके हुए 2 बच्चियों के शव प्राप्त हुए थे। डायल 100 के लोग, डायल 112 के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया था। प्राइमा फेसी दोनों बच्चियां अपनी दुपट्टे से हैंगिंग अवस्था में पाई गई हैं। शरीर पर जायरा तौर से कोई चोटें नहीं पाई गई। बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। परिवार वालों से अपील की जा रही है, वो जैसा भी लिख कर देते हैं हम वैसा FIR लिखने को देते हैं। मृत बहनों की घर वालों के मुताबिक 14 सितंबर की शाम करीब 5 बजे बाइक से आए 3 युवकों ने दोनों लड़कियों को घर से उठा लिया। बाद में गांव के बाहर खेत में पेड़ से दोनों का शव लटकता मिला। इस पूरे वारदात में मृत बहनों का परिवार छोटू नाम के एक शख्स का नाम ले रहा है। छोटू मुसलमानों से निकलवाई नहीं, हमारे घर से उठवाई नहीं, चुवाई नहीं। हम का गाली के घसीट ले गए रहा मुसलमान। और तो कहीं छुटवा मिल गवा हुआ, तब जब छुटवा मिल गवा तो हमारे बिटिया ने कहा यहाँ कांधे पर लदाइल ही सी। जो महत्वपूर्ण बात है कि वो जो 3 अन्य साथी हैं वो लालपुरवा जो बगल का गांव है वहीं के जो 3 दूसरे धर्म के जो लोग हैं, जो तीनों लड़के हैं वो मुस्लिम लड़के बताए जा रहे हैं। इन के परिवार के द्वारा जो कहा गया कि हम अगर वो लड़के सामने आएंगे तो हम उनकी शिनाख्त कर लेंगे। तो उनके द्वारा दिन में 3 बजे 2 बच्चियों को जब ये घर के इस आंगन में वो अपनी मां के साथ घर का काम करवा रही थी, उसी समय पे एक बाइक से 3 लड़के आते हैं। वो उन दोनों बच्चियों को उठा ले जाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब तक ये गांव वालों की मदद से उन लड़कियों की तलाश करते तब तक पता चलता है कि उनको उनके शव एक ही पेड़ से, एक ही दुपट्टे से, बड़ी बहन के दुपट्टे से दोनों लड़कियों के शव को लटका हुआ पाया गया। मृतका की बहनों के मुताबिक कुछ रोज पहले ही आरोपी छोटू के खेत में उसकी बकरी मक्के के 2 पेड़ चट कर गई थी। इसके बाद छोटू ने धमकी दी थी। ऐसा का छोटू के खेत है मोहरे में तो बकरी चली गई रहे, मकई बोई रहे आषाढ़ में महीना, तो वह 2 पेड़ खाए गई रहे। तब हमारे भाई पर हमला करवैया रहे कि तुम्हारे 2 पेड़ खाई नहीं तो तुम्हारे लड़का ने कहा हम मारी। वारदात के बाद लखीमपुर में भारी तनाव है। मामले की खबर लगते ही जिले के एसपी संजीव सुमन, एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह और कई थानों के फोर्स मौके पर पहुंच गए। मामला गंभीर होता देख लखनऊ जोन के आईजी लक्ष्मी सिंह भी पहुंच गईं। पुलिस ने किसी तरह दोनों शवों को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। लेकिन तभी सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करने के लिए निघासन चौराहे पर जाम लगा दिया। मृत बहनों की मां की तहरीर पर निघासन थाने में FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने घुसकर मारपीट, हत्या, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। पुलिस मुख्य आरोपी छोटू को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।